बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज 14 मई है। सुप्रीम कोर्ट की तय करदा तारीख के मुताबिक आज पंजाब के अंदर इलेक्शन होना चाहिए था या हो रहा होना चाहिए था, लेकिन आज पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा। मैं खबरें देने से पहले ये बात इसलिए कर रहा हूं कि बतौर आम पाकिस्तानी, बतौर आम शहरी, ये हम सब के लिए शर्म का मकाम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे और रियासत के दरमियान एक मुआहिदा होता है जिसको हम आइन कहते हैं। अगर उस मुआहिदे के ऊपर एक फरीक अमल करने से इनकार कर दे तो फिर उस मुआहिदे की हैसियत या वक़्त क्या बाकी रह जाती है। अब आप कहेंगे कि मैं रियासत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अदलिया रियासत का हिस्सा होती है, हुकूमत रियासत का हिस्सा होती है, इदारे रियासत का हिस्सा होते हैं, और उसमें रियासत ने तय किया हुआ है कौन फैसले देगा, कौन इंप्लीमेंट करवाएगा। तो ये आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस तब नहीं होते रहे जब तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहा है। ये वाहिद ऐसी हुकूमत है जो कहने को खुद तो कहती है कि वो सिविल हुकूमत है और उनके ज़माने में इलेक्शंस नहीं हुए। तो याद रहे कि पाकिस्तान का आइन बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात और उसके नवासे ने उस सहूलतकारी के अंदर आज इलेक्शन नहीं होने दिया। याद रहे कि ज़िया के वारिस नवाज शरीफ की पार्टी ने आज इलेक्शन नहीं होने दिया, और बाकी सब आपके सामने है। तो ये तो एक सूरत हाल है, और आज भी इमरान खान की कॉल के ऊपर उन्होंने कहा हुआ है कि आप सॉलिडारिटी का इजहार करें। जाहिर है जस्टिस बंदियाल या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और उनको रोका जा रहा है। और दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि इस्लामाबाद की खबर है, जो मैं आपको तफसील से आगे चल के बताने वाला हूं कि किस तरह से इस्लामाबाद के अंदर क्या कुछ हो रहा है, हालात कैसे वहां पे बिगड़े हैं। लेकिन जो मेरे पास पहली खबर है वो रात से मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या वहां पे खबरें आ रही हैं। और वो खबरें क्या हैं? वो खबरें हैं आर्मी एक्ट की। अब जो आर्मी एक्ट है, जब आर्मी एक्ट की बात की जाती है तो आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमात दर्ज होते हैं, जो गिरफ्तारियां होती हैं, वो सिविल अदालतों के अंदर नहीं होती। लेकिन अब रात को सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो लोग हैं या फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लिख रहे हैं कि एक तो खबर ये पहुंचाई गई है जी कि इमरान खान के ऊपर आर्मी एक्ट की दफ़ा 59 और 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे की कार्रवाई की जो फौजी समरी अदालत में, यानी समरी ट्रायल फौरी, ये खबरें हैं। और बताया गया है कि ये जो फौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए हैं, ये सारा कुछ हुआ है, वो सब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही होगा, आर्मी एक्ट के अंडर ही चलेगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, इवन एक सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर ये बताया गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को रात को जो सिविल सर्विसेज अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है, वो उनको आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। और अब ये गिरफ्तारियां आर्मी एक्ट है जिसकी सजा 20 साल तक भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त खबरें हैं ये सारी, कहीं पे ना फौज की जानिब से अमली तौर पे बताया गया है कि आर्मी एक्ट होगा या आर्मी एक्ट के तहत होगा, क्योंकि जब मिलिट्री कोर्ट्स भी बनती हैं तो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाती है। ना हुकूमत की तरफ से है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया है, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो गिरफ्तारी है वो भी मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनके अंदर ये खबरें हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आर्मी एक्ट वाली जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहों के तौर पर। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ। कल खबर हमें बताई गई थी कि GHQ वाले जो मामलात के अंदर जो अफराद हैं उसमें से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और थाना सेक्रेटरीट के वो हवाले कर दिया गया है। और क्योंकि वहां पे थाना सेक्रेटरीट के अंदर मुकदमा दर्ज है, अगर उस शख्स को थाना सेक्रेटरीट के अंदर भेज दिया गया है तो इसका मतलब है फिर GHQ से बड़ी तो कोई फौजी तनसीब नहीं है, तो फिर उसको भी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये एक तरह से एक और तरीके से मुआशरे के अंदर इश्तियाल पैदा करने की कोशिश है। इदारों के दरमियान, ये जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान एक तफरीक पैदा करने वाली बात है। आर्मी एक्ट की ना ज़रूरत है और मेरे ख्याल से ना ही उसको लागू किया गया है, लेकिन भरपूर तरीके से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के जरिए इस वक्त की कोशिश की जा रही है। और मेरे ख्याल से फ़ौज को या हुकूमत को या जो भी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि ये काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि 14 मई तो गुजर गया, जिन्होंने इलेक्शंस नहीं होने दिए, वो पंजाबी में कहावत है कि चोर मचाए शोर वाली, वो जो चोर मचाए शोर है वो अब अंदाजा करें कि इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, तो इन्होंने कल अब 15 मई को सोमवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया है।
और वहां पे ये कहा जा रहा है जी हमने धरने का ऐलान किया है और धरना गैर मुय्यना मुद्दत के लिए होगा और चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक हम वहां से नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब जरा इनकी कामयाबी का अंदाजा ये लगाइए, खबरें हैं कि वहां पे कोई इस्लामाबाद में इज्तिमा है, उस इज्तिमा को मुबैना तौर पे ऐसा है तो ये बहुत गलत हरकत होगी, क्योंकि जो लोग अपने उस काम में हैं उनको सियासत में इस तरह से नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब मरीम नवाज जो है उनके मुतालिक बताया गया जी वो कल रात इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गई हैं तो लाहौर से या उस जगह से ये कारकुन कैसे लेके जाएंगे? ये सारे के सारा एक आर्टिफिशियल शो है जिसमें छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। और वरना तो होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम लीग नून लाहौर से रैली लेके निकलती, बिलावल वहां से लेके निकलते, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाते और वहां पर ये सारी बातें आपके सामने होती। जैसे कि इमरान खान ने जलसों का ऐलान किया, आप भी ये सारा कुछ करते, लेकिन ये इस वक्त जो है वो नहीं किया जा रहा। अब मैं आपको बता चुका हूं कि इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 लगाई गई है, वहां पे आर्टिकल 245 है और हमें यह बताया गया कि जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने वाले लोग हैं वो शरपसंद हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। ज़रा आप ये विजुअल्स देखिए, ये विजुअल्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है जहां पे दफ़ा 144 है। अच्छा, ये जो अफराद खड़े हैं ना, ये भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों से फजलुर रहमान के जो जमात के लोग हैं, वो जो पूरा उनका एक लाओ लश्कर है, एक पूरी मुनज़्ज़म उनके पास वो लॉट है, वो पुलिस वालों से मालूमात ले रहे हैं और हैरान कुन तौर पे जो पुलिस के लोग हैं उनको मालूमात फराहम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या ये हलाल जत्था है? क्या ये हलाल शरपसंद है? क्या ये हलाल किस्म की सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में तो आप उनकी बहनों को और माओं को कहते हैं कि उसको बुलाओ वरना हम आपके साथ ये कर देंगे, और इनके साथ आप जानते हैं कि तैयबा राजा तहरीक इंसाफ की बड़ी एक्टिविस्ट हैं, हर जब हम कवरेज के लिए जाते हैं मुलाकात होती है। सरम जावेद हैं, उनको कल अदालत के हुक्म के ऊपर रिहा किया गया, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आज कुछ सहाफ़ी दोस्तों को बताना था कि उनको लाहौर के थाना चुंग में गिरफ्तार किया गया और मुबैना तौर पे वहाँ पे कोई खातून एहलकार भी नहीं है, और बताया गया कि उनको हर कीमत पे कहीं से हुक्म आया कि चूँकि सनम बड़ी बोलने वाली है, बहुत सवाल उठाती है, तो कहीं से हुक्म आया कि जो मर्जी हो जाए इनको नहीं छोड़ना। तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है, ये क्या उस मामले से? और अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जहाँ पे आप अपने लिए एहतजाज कर रहे हैं, अपने लिए पुलिस सहूलतकारी कर रही है, तो अब ये तहरीक इंसाफ के लिए क्यों नहीं है? मुस्लिम लीग नून कह रही है आज से हम जलसों रैलियों का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश, अभी मैं दोस्त से बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून अकेली जो है बतौर सियासी जमात लाहौर के मीनार पाकिस्तान के अंदर एक जलसा करे, हम सब कवरेज के लिए जाएँ और हम देखें कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वहाँ पर आए हैं। मुस्लिम लीग नून ये तड़ियाँ लगाती हुई ज़रूर ये बात कर रही है जी वज़ीर आज़म ने तौहीन अदालत नहीं की, उन्हें नाअहल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, तौहीन अदालत नहीं की तो आपको नाअहल नहीं किया जाएगा, अगर आपने किया तो फिर आपको नाअहल किया जाएगा। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस केस की से बात है। अब इमरान खान जो हैं, जिनके मुतालिक आप ये खबरें सुन रहे हैं, मुख्तलिफ मैंने आपके सामने रखा है, अब इनका इतने ये हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है जी अगर ज़रूरत से ज़्यादा अदलिया सियासी मौजूद होगी तो पीपी साफ और शाफ इंतखाबात को नहीं मानेगी। साफ और शफाफ इंतखाबात को आप वैसे भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो इस वक्त आपके गले में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है अमरीकी टीवी बरतानवी न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ को, और वहाँ पे इमरान खान फिर रात को भी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, और वो बातें जो पाकिस्तान का मीडिया तो दिखाने का सोच भी नहीं सकता। अब स्काई न्यूज़ के साथ बात करते हुए इमरान खान ने ये कहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुझसे खौफ ज़दा है और इन्हें इलेक्शन में शिकस्त फाश का डर है। और इस वक्त उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे कमज़ोर जमहूरियत है और ऐसे में उम्मीद सिर्फ अदलिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुझे ऐसे पकड़ा गया जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। और उन्होंने एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी गुफ्तगू की है, उनके ऊपर इल्ज़ाम भी मुबैना तौर पर लगाया है। तो इमरान खान फ़िलहाल बिल्कुल भी कूल डाउन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जब से वो बाहर आए हैं वो मज़ीद अग्रेसिव हो गए। इमरान खान ने 2 मौक़ों के ऊपर कहा था कि वो ख़तरनाक हो जाएंगे और वो वाक़तन ख़तरनाक है। एक जब उनकी हुकूमत गिरने वाली थी, उनका मेरी हुकूमत गिराना चाहते हो, हुकूमत गिरने के बाद मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, और इमरान खान ने बताया है कि वो वाक़तन पहले से ख़तरनाक है। फिर हमारे दोस्त रिजवान गलज़ई ने उनसे एक सवाल किया था जब जेल जाने की खबरें थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जेल जाके पहले से ज़्यादा गिरफ्तार हूँगा। अब आपने इमरान खान का जेल का खौफ भी उतार दिया कि जेल वो चले गए। फिर इमरान खान को यह भी अंदाजा हो गया कि वो अगर जेल जाते हैं तो उनके चाहने वाले, उनका वोटर, उनका सपोर्टर जो है रिएक्ट करता है, और ऐसे में फिर आप क्या पैगाम देंगे? मेरे ख्याल से ये वो असल सूरत हाल है जो इनके लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।